खुद को ही परिवर्तन करना पड़ेगा। बाहर से परिवर्तन करने के लिए कुछ भी चीज़ें डाल दी जाएगी या फिर हाथ पैर हिला लिए जाएंगे। लोग डालते डालते थक जाते हैं और मेडिसिन डालने के बाद फिर क्या करते हैं, ऑल्टरनेट थेरापियों के पीछे लगते हैं। वो चाहे पकड़ ली मैग्नेट थेरापी, वो चाहे जल चिकित्सा, व फिर सांस अंदर ले जाना बाहर ले जाना, हाथ ऊपर करना नीचे करना, ऐसे ऐसे चलना, ऐसे ऐसे मुड़ना। तो सब चीज़ों के पीछे जहाँ दवाइयाँ न घुसे वैसी चीज़ों में लग जाते हैं। लेकिन अंत पूरा सर्कल घूम घूम कर जब पता चलता है, करे इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, हमें कुछ भी दिमाग लगाना ही नहीं था स्वस्थ होने के लिए, सिर्फ उपवास कर लिया, प्रकृति ने जो दिया है वही खाया, प्रकृति ने जो हमें दिया है वैसा ही भोजन ग्रहण करने की शुरुआत कर लो। सुबह का सेशन 4 से लेके 12 बजे तक, सुबह 4 से लेके 12 बजे तक रामचरितमानस में कहा गया है कि कुछ भी डालो मत। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये 3 शक्तियाँ हमारे अंदर काम करती है 24 घंटे के अंदर। उसमें 4 से 12 के बीच में जो महेश, जो विनाशकारी शक्ति है, वो काम करती है। मतलब कुछ भी शरीर से निकालना है, सफाई करनी है, तो सफाई का काम महेश का है। जब सृष्टि भी पाप कर्म से घड़ा भर जाता है तो महेश का काम शुरू हो जाता है, विनाश तांडव करके विनाश कर देता है। तो 24 घंटे में 4 से 12 का समय है तांडव का। जब आपको शरीर से निकालना है, सफाई करनी है, ब्रश करो, नहाओ धो, एनिमा करो, उपवास करके भी सफाई कर लो, लेकिन डालना नहीं है। तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश की त्रिदेव की जो शक्ति है वो हमें हर रोज यूज़ करनी है। बाद में आएगा ब्रह्मा, पहले महेश आएगा फिर ब्रह्मा आएगा। ब्रह्मा का काम है पालन करना, कुछ डालना, सर्जन करना। तो सर्जन करने के लिए कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा। तो 12 बजे आप अपना डालने का शुरू करो, ये समय नियत किया गया है। और लगभग 12 बजे से लेके 8 घंटा जोड़ लो, 12 से लेके 8 घंटा ये हो गया। 4 से 12 के बीच में 24 घंटे का 3 भाग निकाल दिया। दूसरा सेशन 12 से 8 में कुछ भी डालना है डालते रहो। पत्तियाँ, सब्जियाँ, फल, अंकुरित अनाज या दालें, अंकुरित भी कुछ भी डाल सकते हो, कोई मना नहीं है, बीमार नहीं है तो इस प्रकार से सही भोजन का डालने का समय है 12 से 8। 8 के बाद विष्णु का रोल शुरू होता है। ज़्यादातर पुराने समय में गांव के लोग 8 बजे सो भी जाते थे। हाँ, मैंने आज के दिन में भी ऐसे ऐसे कोई परिवार देखे हैं जो 8, साढ़े 8 बजे सो जाते हैं। तो यही सुंदर समय है सोने का। 8 से साढ़े 8 बजे अगर आप सो जाते हो तो 12 बजे तक इस 4 घंटे की नींद हमें 8 घंटे का आराम देती है। और 12 बजे के बाद जब आप 6 बजे तक सोते हो तो या फिर 8 बजे तक सोते हो तो 8 घंटे का नींद 4 घंटे का आराम देती है, आधा आराम देती है। तो विष्णु, जिनको पालनहार कहा जाता है विष्णु, तो विष्णु हमारी पालना करेगा। जो भी डाला है ना, उनको ठिकाने लगाना जरूरी है, उनको कन्वर्ट करना जरूरी है। तो ये सारा विष्णु का खेल 8 बजे से लेके सुबह को 4 बजे तक। तो इस प्रकार से रामचरितमानस ने ब्रह्मा, विष्णु, महेश का रोल हमारे लिए दे दिया गया है। और हमने उल्टा चलाया। सुबह सुबह विज्ञान ने कह दिया कि सूर्य उगते ही, सूर्योदय होते ही डालना शुरू करो, अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, तो आप डालो। तो कुछ कुछ नियम हम अपने हिसाब से, कुछ साइंस के लॉजिक से उस हिसाब से चलते गए और हमें तोहफे में सिर्फ और सिर्फ बीमारियां ही मिली। बीमार हुए, हॉस्पिटल बढ़े, दवाइयाँ बढ़ी, तो अपने हिसाब से चलने लगे। ये जो शिव ने रचित ग्रंथ में जो बताया है, शिव के मुताबिक नहीं चले और जीव के मुताबिक चले। जो जीव ने कहा, कोई बड़ा सा स्वास्थ्य का तजुर्बेकार आकर बोल दे कि भाई ये करना है, देखो मैं हट्टा कट्टा हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, तो हम उनको देख के बोला ये ठीक है, तो चलो ये जो बातें बता रहे हैं वो भी ठीक होगी। जरूरी नहीं है कि व्यक्ति स्वस्थ हो तो उनकी बताई गई बातें भी उतनी ही स्वास्थ्य प्रदान हो। लेकिन जो शिव बताते हैं वो हमेशा जीव का कल्याण करेंगे। तो जीव की गति ही शिव के तरफ है। तो शिव ने ये बातें रामचरितमानस में बताई गई है।
तो जीव का अगर कल्याण करना है, तो शिवत्व प्राप्त करना है, तो हमें शिव की बातें माननी पड़ेगी। इस प्रकार से हमें अपना भोजन सेट करना पड़ेगा। और इसमें थोड़ी छूट छाट है, 4 से 12 के बीच में हम न रह पाएँ कुछ खाए पिए बिना, क्योंकि बरसों से सालों से आदत पड़ गई है। तो इसमें एक छूट छाट ये है कि ऐसा खाओ जो शरीर की सफाई के लिए ये उपयोगी हो, शरीर की सफाई के लिए उपयोगी हो, उसमें मदद करे। तो चलो हमने कोई ऑरेंज जूस पी लिया, तो कोई भी जूसीस ऐसे चुनिंदा जूसीस हैं जो आपकी शरीर को सफाई में मदद करेंगे। लेमन वाटर थोड़ा सा पी लिया, शरीर में सफाई में मदद करेगा। ऑरेंज जूस पी लिया, शरीर में सफाई में मदद करेगा। दूसरी कोई करेला, ककड़ी, टमाटर का जूस, कभी बीमार हैं तो ये भी चलता है कि शरीर की सफाई में मदद करेगा। ग्रीन जूस 12 बजे के बदले 10 बजे पी लिया, शरीर की सफाई में मदद करेगा। लेकिन आप शरीर को पोषण देने वाला भोजन आप डालोगे, जो ब्रह्मा का काम है, जैसे हमने 3 केले खा लिए, नहीं रहा गया भूख में, तो ये आपने ब्रह्मा का काम दे दिया, पहले कर दिया। शिव के काम में दखल अंदाजी नहीं करनी है। जो देवता अपना अपना काम कर रहे हैं ना, उसमें दूसरे देवताओं का कोई रोल बीच में डालना नहीं है। तो आप निश्चित करो कि हम ऐसा ही डालेंगे, अगर न रहा जाए तो डालेंगे, वरना डालने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। तो उस हिसाब से हम अपने भोजन का और इस नीति नियम से हम अपना वो तय करेंगे। दूसरी बात कि भोजन है वो हमें जीवन देता है। भोजन महाप्रसाद है, भोजन महा औषधि है। तो एनडीएस करते करते कोई आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो भोजन को बस जहर ही समझ लेता है कि खाना नहीं खाना, नहीं खाना, नहीं खाना, बात खत्म। लेकिन भोजन महा औषधि है, भोजन प्रभु का प्रसाद है। अन्नम ब्रह्म, अन्न ही ब्रह्म है। प्रभु प्रसाद समझ के इनको ग्रहण करना है। तो अन्न की महात्मा है वो भी बहुत ऊंचा है। अन्न को हम अपने अंदर से ऐसे जहरीले केमिकल्स नहीं डाल सकते कि अन्न गलत है। हमने भोजन कर करके, हमारी गुजराती में कहावत है, भोजन भरखी जाए, भोजन भरखी जाए अने उपवास उगारे। उपवास उगारे मतलब हम उगर जाते हैं, ऊपर उठते हैं, उपवास से ऊपर उठते हैं और भोजन करने से नीचे आ जाते हैं। भरखी जाए, भोजन भरखी जाए, अथवा तो भोजन भों भेगा करे, એવું પણ કહેવાય છે। तो भोजन से हम जमीन दोस्त हो जाते हैं। लेकिन सही सही बातों को फिल्टर करके दिमाग को समझाना जरूरी है कि भोजन महा औषधि किस प्रकार से है। तो जो भोजन हमें सुस्ती न दे, जो भोजन हमें सुस्ती न दे, वो भोजन महा औषधि है, भगवान का प्रसाद है। 4 पराठे खाकर सुस्ती न आए ये हो ही नहीं सकता। दही, दूध, घी थोड़ी सी अल्प मात्रा नहीं, थोड़ी सी अल्प मात्रा से थोड़ा बढ़ जाए तो सुस्ती देगा, चुस्ती नहीं देगा, सुस्ती देगा। ऐसा कोई भी भोजन जो हमारे शरीर में सुस्ती लाए, खाने के बाद नींद आना शुरू हो जाए, तो वो भोजन हमारे लिए नहीं है। दूसरी बात, हम भोजन की इस प्रयोगशाला में विशेष करके तो भोजन के विषय में ही बताते हैं। दूसरी बात है, जो भोजन खाने के बाद नशा न दे वह भोजन खाना चाहिए। तो देखो, हम पका हुआ खा लेते हैं ना, आपने अनुभव किया होगा कि हम एक्स्ट्रा मौज में आ जाते हैं। मेहमानों को भी जब खाने का वक्त हो जाता है, आओ आओ सब तैयार है, पूरी पराठे, रसगुल्ला, दूध, खीर, सब कुछ ऐसे व्यंजन पकवान जब हम खिलाते हैं सबको, तो ये आतिथ्य सत्कार के रूप में, तो उसी समय का माहौल आप देख लेना। भोजन का तो हमेशा हर एक जीव को आनंद ही आएगा भोजन करने में, लेकिन वो नशा आप बारीकी लाइन से देखोगे ना तो एक अलग नशा होगा सबके अंदर। तो ये नशा आपको दे रहा है भोजन। तो नशा जो भी भोजन दे, वो भोजन कुछ समय के लिए आपको थोड़ा सा, जो आपका जो हैप्पीनेस इंडेक्स है ना, वो ज़रूरत से ज़्यादा उछालेगा। तो ये भोजन हमारे लिए नहीं है। और तीसरी बात सुंदर बताई गई है, एक
तो चुस्ती और स्फूर्ति हमारी कम हो जाए ऐसा भोजन नहीं जो नशा दे। तीसरी बात, जो हमारी उत्तेजनाओं को बढ़ाए ऐसा भोजन भी नहीं करना चाहिए। तीखे तेल मसाले वाले भोजन अगर शरीर में जाएंगे, उत्तेजना बढ़नी ही बढ़नी है। चाहे कितना भी संत महंत ब्रह्मचारी हो, अगर उनको तेल मसाले वाला भोजन खाता हो और उनके शरीर में उत्तेजना पैदा न हो, वो हो ही नहीं सकता। भोजन का काम करेगा। कितने भी विचार शुद्ध हो, कितने भी सत्संग करने वाला इंसान हो, भगवान को हर समय हर सांस याद करने वाला हो, लेकिन उनके अंदर उत्तेजना पैदा करेगा। अगर वो चाहे काम की हो, क्रोध की हो, लोभ की हो, मोह की हो, तो ये चीज़ें आपके अंदर पैदा करेगा। अगर आप कोई धर्म से जुड़े हुए हो, किसी चीज़ को हम गलत समझते हैं तो उसको पाप समझते हैं, तो वो हमें अपराध भाव से, हम अगर उस चीज़ के ऊपर दिमाग को सोचना बंद कर देंगे, काम क्रोध लोभ के ऊपर कि ये अपराध है, ये अपराध है, ऐसे कर करके हम इस चीज़ को क्या करते हैं, प्रेस करते हैं। ये गलती से दमित होता है ये चीज़ें, और दमित हुई चीज़ें उछलेगी उछलेगी और उछलेगी, मनोविकार मन में पैदा करेगी और मानसिक बीमारियां तक देती है ये चीज़ें। तो आपने उत्तेजना वाला खाया ही क्यों, जिसमें तेल मसाले, तेल शक्कर नमक और अनाज, ये 4 चीज़ें उत्तेजक हैं। अगर आप कोई चीज़ में तेल की बूंद डालते हो और आपके अंदर थोड़ी बहुत भी उत्तेजना ना आए, ये हो नहीं सकता। हल्का सा क्रोध उठे, अपने अहम को चोट पहुंच जाए, ये सारी चीज़ें हमें तेल से, शक्कर से, नमक से और अनाज से, जब हमारा जीवन का अंतिम लक्ष्य ये हो जाए ना, प्रभु प्राप्ति, दूसरा कुछ भी नहीं है। जैसे मीरा ने कहा कि मेरा तो एक गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, मेरा तो एक परमात्मा, मैं और वो, राधे ही राधे जहाँ देखूं। तो ये जब भाव हमारे अंदर, साधक के अंदर एकदम प्रगाढ़ हो जाता है, तो ये प्रगाढ़ भाव के बाद हमारे लिए तेल शक्कर नमक अनाज बचते ही नहीं है। उस चीज़ को आप छोड़ेंगे और आप अनुभव करेंगे 6 महीने साल भर में उड़ता पंछी बनने लगेंगे। अंदर से ऐसे गलत भावों का उठना, मेरापन आना, सारी चीज़ें अपने आप समाप्त हो जाएगी। तो सरलतम आध्यात्मिक होने का सरल उपाय है ये। कुछ नहीं करना, न माला जाप, न मंत्रोच्चार, न यज्ञ, न होम हवन, न दान, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। चलो ये चीज़ें अच्छी है, देखो हवन करने से वातावरण शुद्ध होता है, इंद्रदेव को भी रिझाना है तो लोग यज्ञ होम हवन करते हैं, और इनसे ये चीज़ें होती भी फलीभूत हैं। तो यज्ञ दान तप, जो भी चीज़ें हमें शास्त्रों में बताई गई है वो बहुत सुंदर है, लेकिन एक सदे सब सदे। जब आप अपना भोजन संपूर्ण रीति से प्राकृतिक वैकुंठ में जाने से पहले, अगर यहाँ हम अंतिम सांस जब हमारी चले उसके पहले हम सिर्फ और सिर्फ पत्तियाँ, सब्जियाँ, फल जो गॉड मेड हैं, गॉड गिवन है, उस चीज़ के ऊपर आ जाएं और दूसरी कोई आसक्ति या कामना बचे ही नहीं, तो मैं तो समझता हूँ कि वैकुंठ हमारे लिए यहाँ इस धरातल के ऊपर आ जाता है। वहाँ जाके तो वैकुंठ मिलेगा ही मिलेगा, भगवान के साथ रासलीला करने को मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन अगर इस चीज़ के ऊपर हम पूरा फोकस्ड करते तो आलोक भी सुधर जाएगा, परलोक भी सुधर जाएगा। लेकिन ये साधना जितनी सरल दिखती है उतनी सरल नहीं है। सिंपल बातें हैं, सिंपल बातें हैं, लेकिन इसमें काफ़ी बैरियर हमारे दिमाग में खड़े हैं। सोसाइटी के बीच में रहते हो, जंगल में चले जाओ, कोई पूछने वाला ना हो, एकांत हो, उस चीज़ में हम अपने मन को डाइवर्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे करके उस तरफ लेके जाना बहुत आसान है। लेकिन भगवान भी, मैंने कोई कहानियों में सुना था कि भगवान को वो भक्त ज़्यादा प्रिय है जो संसार में रहते हुए, नरसिंह मेहता को शायद बोला था भगवान ने कि संसार में रहते हुए उनका मन मेरे पास है। तो हमारे लिए तो ये सबसे बड़ी चुनौती भी है और सबसे बड़ी उपलब्धि भी है कि हम तो संसार में रहते हैं और हमने ये साधना साध ली। चलो 3 बार खा रहे थे, एक बार भी छोड़ा ना तो आप एक साधना की तरफ, प्रभु प्राप्ति की तरफ बढ़ गए।
समझो आप अब दूसरों के मुकाबले आगे जा रहे हो, एक बार ही आपने तेल, शक्कर, नमक, अनाज छोड़ दिया, एक बार, 3 बार का खाना है हमारा, तो भी आप भगवान के तरफ एक नहीं 10 कदम आगे बढ़ा लिए। 2 बार खा रहे हैं तो 1 बार का और त्याग कर दो। जहाँ तेल, शक्कर, नमक, अनाज, कोई उत्तेजक पदार्थ हमारे शरीर में न जाता हो, जो भगवान दे रहे हैं, तोड़ के खा लो, खरीद के खा लो, ये चीज़ें आप अपने अंदर डालें। और अगर तीसरी बार जब छूट जाता है, वो महाकक्षा कही जाएगी। जब तीसरी बार हम छोड़ देते हैं, लक्ष्य रखना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य जैसा रखोगे, सेट करोगे, वैसे लक्षण आते जाएंगे। वरना लक्ष्य ही नहीं रखोगे, ये तो मुमकिन है ही नहीं, हमारे लिए तो बिल्कुल नहीं है। हम तो एकदम खाने पीने के शौकीन थे, हमारे लिए संभव ही नहीं है। जो जैसा संकल्प और बीज हमारे अंदर पड़ा हुआ है, वो बीज को परिवर्तन करने के लिए हम तैयार नहीं हैं, तो ये लक्षण आपके अंदर आना बिल्कुल नामुमकिन है। इसीलिए अगर एक बार भी खा रहे हो, अच्छा है, आप दूसरों के करोड़ों आत्माओं के मुकाबले आप उनसे कई गुना आगे बढ़ गए हो। तो एक बार का भोजन भी जब इन चीज़ों से मुक्त हो, वैसा हम लक्ष्य रखेंगे। मैं भी अपनी 7 साल 8 साल की यात्रा में बहुत धीरे 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 करके आगे बढ़ा हूँ। कभी पिछले 2-3 साल से लाल मिर्च थोड़ा बहुत रेसिपियों में बहनें डालती थी, लाल मिर्च का पाउडर, तो वो भी उत्तेजक है। तो मैंने बहनों को बोला कि धीरे धीरे हमारे भोजन से उत्तेजनाएं सारी ख़त्म हो जानी चाहिए। तो लाल मिर्च का भी हम 2 साल से हयाती प्रयोग नहीं कर रहे हैं। हरी मिर्च तीखापन लाने के लिए थोड़ी बहुत डालते हैं, वो भी सही तो नहीं है, क्योंकि तीखा हमारे लिए नहीं है। गीता में लिखा है तीखा स्वाद तामसी लोगों को पसंद होता है। रसयुक्त और मीठा भोजन जो सात्विक है, वो सात्विक जनों को प्रिय है, हमारे अंदर सात्विकता बढ़ाता है। दोपहर में हम अपना सेंटर चला रहे थे तो आलू पौवे बनाते थे, दोपहर में लोगों को देते थे। क्या बनाते थे? आलू पौवा जो बोलते हैं ना, हाँ। तो पौवा चलो कुकड नहीं बनाते थे, थोड़ा सिंपल जो मिलता है उसको भिगो कर ये बहनें अच्छे तरीके से, पेट एकदम भर जाता। मेरी बीमारियां ठीक हुई, इन दौरान भी मैंने कभी कभी थोड़े बहुत आलू पौवे खाते रहा, क्योंकि अनाज छोड़ना तो मासी का घर है नहीं, तो चलो मोटा मोटा छोड़ दिया तो छोटे छोटे को पकड़ेंगे। तो उस हिसाब से मैं खाता था, अपना स्टमक फीलिंग आ जाती थी कि नहीं मैंने खा लिया, थोड़ा पेट में पड़ा है, क्योंकि आटा चिपकेगा ना, 6-6 8-8 घंटे चिपक जाएगा, तो दूसरी बार बार भूख के सेंसेशन नहीं आएंगे। तो उस हिसाब से मैं कभी कभी सप्ताह में 1 आध बार आलू पोहे बनाता तो जम के खा लेता। उनके साथ मूली खा ली, कुछ दूसरे वेजिटेबल्स, उसमें 80% तो वेजिटेबल ही काट के रखते थे, लेकिन 20% सेटिस्फेक्शन देता था। दोपहर में से फिर निकाला, शाम को ही आलू पौवा कुछ ऐसा बनाना है तो बनाते थे, फिर उनको निकाला 1 साल के बाद। ऐसे ऐसे करके अनाज निकालने की प्रक्रिया लगभग 1.5-2 साल चली हमारी, कि जहाँ 10% भी अनाज ना हो। और अनाज न खाते हुए थोड़ा कमजोरी भी फील होती थी शुरुआत के 1-2 साल। तो अरे अनाज नहीं खाया ना तो थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा है, अनाज क्योंकि नशा देता है थोड़ा बहुत। तो ऐसे आप अपनी जो भी यात्रा आप शुरू कर रहे हो, तो कोई जल्दबाजी नहीं है किसी भी चीज़ की। आप अपनी शरीर की क्षमता के अनुसार अपने मन को कोई भी सप्रेशन दिए बिना एक एक कदम आगे बढ़ते जाओ। और जब एक एक कदम आगे बढ़ते जाएंगे, एक एक पैदान प्राप्त करते जाएंगे, खुद के विषय में, खुद के प्रति इतना रिस्पेक्ट बढ़ता जाएगा, खुद का ही सेल्फ लव भी बढ़ता जाएगा, खुद का रिस्पेक्ट भी बढ़ता जाएगा, अपने मन के ऊपर पूरा भरोसा आता जाएगा कि अब हमारा मन, अभी तक हम मन के गुलाम बनकर जिए, अब मन हमारा गुलाम बन गया। क्योंकि प्यार से गुलाम बनाना है, ज़बरदस्ती से भी। ओशो तो मना करते हैं, ज़बरदस्ती से भी किसी को हम गुलाम नहीं बना सकते। तो ये निरंतर क्रमिक प्रक्रियाएं हैं हमारे अंदर घटित होती है। तो उस हिसाब से आप आगे बढ़ते जाओ। भोजन के कितने सारे गूढ़ रहस्य है, उसमें से मैंने एक सुंदर रहस्य आज दोपहर में सभी लोगों के बीच में साझा किया था। उसमें से एक सुंदर रहस्य आज ये ओशो ने बताया कि भोजन चबाने से, हमारे अंदर रस बनाकर खाने से ही जो तरीका है वो सबसे अच्छा है। कोई भी भोजन आप बिना रस मुंह में बनाए अंदर नहीं डाल सकते। अगर बिना रस बनाए
गटक लिए, भूख ज़्यादा है तो गटक भी लेते हैं, पता भी नहीं चलता। बातें करते करते हम खा रहे हैं, मोबाइल चलाते चलाते खा रहे हैं, कोई फ्यूचर की बातें सोच सोच कर खा रहे हैं। इन प्रेजेंट आप भोजन में भी नहीं रहते हो। कॉन्शियस ईटिंग एंड कॉन्शियस ड्रिंकिंग ये भी हमारी होती नहीं है हर कोई की। मैं भी अपने आप को कई बार नोटिस करता हूँ कि मैं भी कॉन्शियस कभी कभी नहीं रहता भोजन करते समय। जो मज़ा एकांत में भोजन करने में है, चुप होके भोजन करने में है, वो मज़ा, वो गलत तरीका है भोजन करने का। हम भी ज़्यादातर डाइनिंग टेबल के ऊपर फैमिली में भी बैठते हैं ना, तो गपशप लगा कर भोजन करते हैं। ये भी आपका कॉन्शियस ईटिंग नहीं है। अरे आप जो न्याय नहीं कर रहे हो भोजन के साथ, आप न्याय नहीं कर, उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हो भोजन के साथ। एक एक निवाला जाए और निवाले में चबाएं, चबाने के साथ जो आनंद मिल रहा है वो लूटे, अंदर जाएं। तो ये हो गया कॉन्शियस ईटिंग एंड कॉन्शियस ड्रिंकिंग। छोटे छोटे पहलू के ऊपर हमें काम करना है। एक धक से सारी चीज़ें हम साकार नहीं कर पाते, लेकिन ऐसे चबाने से एक सुंदर बात ये बाहर निकल के आई कि चबाने वाला इंसान कभी भी हिंसक नहीं होता। हिंसा अगर हमारे अंदर पड़ी हुई है, देखो क्रोध करके किसी को डांट लेना ये भी हिंसा है। किसी के मन को दुखाना, दिल को दुखाना, ऊंची आवाज में बोल लेना, आंखें दिखा देना, ये तो एक प्रकार की हिंसा ही है। और हम कहते हैं हम अहिंसक हैं, हम भगवान के भक्त हैं। आप कुछ बातें हम नहीं सह पाते तो कुछ आंख दिखाना, थोड़ा ऊंची आवाज़ में ऊंची टोन में बात कर लेना, ये सारी सूक्ष्म हिंसाएं हमारे से होती है पूरे दिन भर में। इसलिए तो रात को सोने से पहले भगवान को हाथ जोड़ते हैं, भगवान आज कुछ जाने अनजाने में भी कुछ गलती हो गई है तो मुझे माफ़ कर दो। सारा बोझ भगवान को दे के फिर हम सोते हैं। तो जब हम चबाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से चबाते हैं, और एक बार हैबिट में आ गया चबाना, तो अहिंसा अंदर से प्रकट हो जाएगी। ऐसा सुंदर बात ओशो ने बताई कि अगर आपको अहिंसक बनना है तो भी अहिंसा का मार्ग के ऊपर पूरा चलना है, तो भी आपको चबा कर खाने की आदत डालनी पड़ेगी। और एक दूसरी बात बताई कि क्रोध आप कितना भी छोड़ना चाहो नहीं छोड़ पाओगे। उनके लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 गिनती उल्टी शुरू कर दोगे कि क्रोध आए तो गिनती करो। हाँ, डॉक्टर लोग क्या बताते हैं कि कोई रेमेडीज़ बताते हैं कि क्रोध आए तो ऐसा ऐसा करो, गलत विचार चले तो ऐसा ऐसा करो। रेमेडियों से कभी भी बात बनने वाली नहीं है। ये एक उसी समय का समाधान हो सकता है, लेकिन अंदर जो पड़ा है, दबा है, वो तो प्रकट होता रहेगा, बार बार होता रहेगा। कोई कहते हैं कि कुछ अपने कोई ऐसी दीवारों पर मुक्के लगा दो या पीलो को ऐसे कर दो, अपना सप्रेशन दूसरी चीज़ों पे निकाल दो। तो ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। ये तो ये हो गया कि बीपी बढ़ गया गोली खा लो। हाँ, बीपी का सॉल्यूशन तो है नहीं। तो उस तरीके से हम रेमेडीज़ भी जो जाने पहचाने साइकोलॉजिस्ट हैं उनके पास जाते हैं 500-1000 रुपये दे के, तो आपको रेमेडीज़ बताते हैं कि आप ये रेमेडीज़ अपनाओ, आपका क्रोध चला जाएगा, आप प्रेम पूर्ण व्यवहार करना सीख जाओगे। लेकिन ओशो ने ये रहस्य भी बता दिया कि धीरे धीरे करके ये आदत आपके अंदर बढ़ती जाएगी चबाने के, खाने की। क्रोध कब समाप्त हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। क्रोध के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए भी, ये विकार के ऊपर भी आपको अग्रेशन नहीं आएगा। दुनिया में गलत चीज़ें, सही चीज़ें देखते हैं तो कोई सही चीज़ों के ऊपर भी क्रोध निकालते हैं। लेकिन सबसे बड़ी हमारी मनुष्य की लिमिटेशंस ये है कि हम गलत चीज़ कोई देखते हैं तो अग्रेशन हमारे अंदर, जो सच्चा इंसान है, सच्ची राह पर चलने वाला है, वो गलत चीज़ों को देख के वो उनके रोए रोए में एक क्रोध व्याप्त हो जाता है। तो ये भी तो गलत है। वो अपना पार्ट गलत तरीके से प्ले कर रहा है, तो हमने तो सामने रिएक्शन भी ऐसे दे दिया क्रोध दिखाकर। हम अंदर से शांत नहीं हुए। बुद्ध की एक छोटी छोटी कहानियाँ देखेंगे तो मुझे तो एक छोटे छोटे वीडियो यूट्यूब पे मिलते हैं ना बुद्ध के कहानियों के स्वरूप में। इतना सौम्यता, इतना शांत स्वरूप और इतने अच्छे तरीके से समझाने का ढंग बुद्ध के अलावा मुझे किसी में नहीं दिखता। कि बाहर का वातावरण हलचल में है, आप क्यों अंदर से बेचैन होते हो, हलचल में आते हो। तो हम सबकी यात्रा, मैं भी आप लोगों के बीच में ही एक हिस्सा हूँ। मैं भी कोई ऐसा स्थान और सिद्ध प्राप्त कर चुका हूँ, एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर चला गया हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं तो आपको जब बताता हूँ ना, तो मैं अपना लेसन पक्का करता हूँ कि जिनके कारण मुझे भी कॉन्शियसनेस बनी रहे कि मुझे भी उस चीज़ में काम
करना है। कोई कोई बताते हैं, जिग्नेश भाई आप शिविर करते हैं ना, तो आपको पता है 100 में से 1 या 2 व्यक्ति को ये दिल में लग जाता है, बाकी अपनी बीमारी गई, बात खत्म एनडीएस की। मुझे पता है कि 95% लोग, 99 कहूँ तो भी अतिशयोक्ति नहीं है, कि अपनी बीमारी के मतलब से ही एनडीएस से जुड़ते हैं। 1% लोग या 2% लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो इनको प्रभु प्राप्ति का मार्ग समझ लेते हैं, साधना का मार्ग समझकर इसी जन्म को सफल कर लेते हैं, मोक्ष, जीवन मोक्ष जो भी कहोगे, वो प्राप्त करने वाले 2% ही हैं। लेकिन वो 2% के लिए तो काम करना ही पड़ेगा हमें। मुझे भी लक्ष्य अपना याद रहेगा कि सिर्फ कच्चा खा के बीमारियां भगाने तक यहाँ सीमित नहीं है। जब गाय को बांधते हैं गांव में, आपके हरियाणा में गाय भैंस जो भी बांधते हैं, और दूध दही जो भी मिलता है तो उनके लिए बांधते हैं, लेकिन वो जो गोबर देती है, तो गोबर क्या भी हम बलतण, वो क्या फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से उनका भी प्रयोग करते हैं। और गवर्नमेंट ने तो बीच में ये प्रयोग भी निकाला था, बायोगैस प्लांट, तो उनसे तो हम चूल्हे भी जलाते थे। लेकिन कोई कहेगा कि मैंने गोबर के लिए गाय बांधी है, तो ये तो हंसी आएगी कि भाई गोबर के लिए नहीं, आपने दूध निकालने के लिए। उससे लाइट भी जलता है, लाइट भी जलता है, लेकिन हमारा मेन पर्पस है दूध निकालना। तो इस तरीके से ये साधना जब हम करते हैं तो हम कहते हैं मैंने बीपी भगा दी, मैंने शुगर भगा दिया, तो मैं अंदर अंदर मुझे हंसी आती है कि अच्छा इनको गोबर मिल गया, हाँ हमने वेट घटा लिया, हैं, हम स्वस्थ हो गए। लेकिन स्वस्थ इनका लास्ट वो नहीं है। व्यक्ति तो ऐसा भी हो सकता है जो एकदम चीटर रहा, पाप कर्म करता रहा, उनको स्वस्थ कर दोगे तो फिर से शुरू कर देगा अपनी मनमानी जीवन में। तो स्वास्थ्य प्रदान करने से वो इंसान सही हो जाएगा, वो जरूरी नहीं है। तप किया, देखो तप रावण ने भी किया था, तप विभीषण ने भी किया, कुंभकर्ण ने भी तप किया था। तो तप करना कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। जब हम कच्चा खाते हैं, 12 बजे उपवास रखते हैं, 12 बजे ग्रीन जूस पीते हैं, कितना भी सुंदर व्यंजन आ जाए फिर भी उनके सामने देखते नहीं हैं, तो ये आपका तप का हिस्सा हो गया। और तप करने से तो भगवान बंधे हैं कि तप करेगा तो फल तो देना ही पड़ेगा, उनको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन तप करने से रावण ने खूब शक्तियाँ प्राप्त कर ली और भगवान का सिंहासन हिलाने लगा। जहाँ कैलाश पर्वत पर ऐसे कहानियों में सुनाया गया है, पर्वत को हिलाने लगा। भगवान के कितना महामूर्ख हैं, मैंने ही उनको वरदान दिया और अब मेरी सीट ही हिलाने लगा है। मनुष्य की हालत भी कुछ ऐसी है कि कुछ बहुत हेल्थ मिलने के बाद भी भगवान को चैलेंज कर लेता है। तो खुद का तो विनाश कर लिया, कुल का सर्वनाश कर लिया रावण ने। तो तपस्वी बनना उतना जरूरी नहीं है, साथ में सेवा और सुमिरन करके जीवन को प्रभु प्राप्ति के लक्ष्य के तरफ लेके जाना, ये इस साधना का पूरा मर्म है। वरना क्या होगा, हम कुछ बीमारी के पीछे पड़ गए और कोई कोई बीमारियां चली गई, कोई कोई रुक गई, उनको फाइट देते देते हम खुद थक गए, तब जाके हमें मोटिवेशन हमारा जीरो, साधना साइड में रह गई और हम अपने पथ पे पुरानी चाल चलते रहेंगे। तो स्वास्थ्य प्राप्ति कराना और बीमारियों को हटाना वो कोई इस प्रथा का कोई वो बड़ा कोई चैलेंज भी नहीं है। ये आप यहाँ कोई भी प्रकार की ट्रीटमेंट लेने के लिए आए नहीं है। देखो यहाँ बिल्कुल भाई जी बार बार मुझे 3 बार बोला, भाई जी एकदम फ्री रहते हैं, कोई साथ साथ में हम जोड़ते रहें तो एक अच्छा रहेगा माहौल, पूरे दिन में लोग बिजी रहेंगे। देखो यहाँ किसी भी प्रकार की ट्रीटमेंट नहीं हो रही। ये तो हमें लाचारी से सारे मशीन भी सेट करने पड़े, हाइड्रोकोलोन भी सेट करना पड़ा कि कम से कम पूरा दिन नहीं तो 4 घंटे तो बिजी रखें। लेकिन ये साधना है। तो मैं तो खुद मेरे विचार खुद के अपने बताता हूँ, आप अपने तरीके से सही हो, मैं अपने तरीके से सही हूँ कि कॉमर्शियल एंगल के ऊपर और प्रोफेशनल बेस के ऊपर मेरा दिमाग चलता ही नहीं। पहली बात तो ये है, मुझे कभी भी ऐसे विचार नहीं आया कि राम जी आए तो उनको मैं पूरा दिन कैसे बिजी रखूँगा, वो ये करे तो 2 दिन के बदले वो चाहे 5 दिन रुक जाएं। मुझे तो ये लगा 2 दिन में अभी वो राम जी आ रहे हैं
मैं जल्दी से उनको बता दूं और यहाँ रुकने से पहले ठीक हो जाए। ये मेरा लक्ष्य रहता है आज के दिन में भी। और कोई कहे मुझे 10 दिन रुकना है, एक बहन जी आई थी 90 दिन रुकने के लिए, और बाद में 2-4 दिन हुए, कभी इनको डांटे कभी उनको डांटे, हर चीज व्यक्ति को डांटने लगी बार बार। और उनको लगा जिग्नेश भाई को मैंने महीने का एडवांस दे दिया है और बता भी दिया है 3 महीने रहना है। हर कोई झाड़ू पोछा वाली बहन भी आ जाए तो बोला मेरी ये बेडशीट को क्यों आपने छू लिया। ऐसी छोटी छोटी बातों पर सबको हरेसमेंट देने लगी। और आप मेहरबानी करके यहाँ देखो, हम नॉन रिफंडेबल नीति नियम है, क्योंकि आगे कौन सी तारीख पे किसको लेके आना है वो सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। तो महीने का सर्कल घुमाने के लिए थोड़े कड़े नीति नियम बनाए कि भाई आप नियत करके आओ, 5 दिन रुकना, 10 दिन, 15 दिन, महीना भर, उस हिसाब से आप पेमेंट भर दो। अगर बीच में जाना चाहे तो जाओ, वरना आपको रिफंड नहीं मिलेगा। लेकिन उनको मैंने बुलाया, आओ, मैं आपके लिए ये नियम तोड़ता हूँ और आप कब जाने वाली हो बताओ। 15 दिन तो रहने दो। मैंने कहा 15 दिन भी आप नहीं रुक पाएंगी, और 10 दिन कैसे तैसे पूरे करके और बाकी का जो भी उनका बचता था वो सारा उनको जमा करवा के उनके अतिरिक्त 2-3 दिन मेहमान समझकर 2-3 दिन माफ़ भी कर दिया कि आप हमारे मेहमान हैं, 15 दिन रुके हो, 10-11 दिन का दोगे तो भी चलेगा, लेकिन आप यहाँ से निकलो। तो इस हिसाब से मैं कभी आगे के लिए भी, इन फ्यूचर भी, मैं कॉमर्शियल एंगल के विषय के ऊपर ये चीज़ ही ऐसी है जो हम प्रोफेशनली कॉमर्शियल अगर सोचे ना तो भी मेरे को गिल्टी आती है कि लोग भले 10 दिन के भले 3 दिन में अगर उनका परिणाम मिल जाता है तो आप 3 दिन का ही जॉइंट करके आप निकल जाओ बढ़िया तरीके से। भाई जी को भी मैं बता रहा था कि ज़्यादातर 80-90% लोग जो हैं वो सिर्फ फ़ोन के ऊपर काउंसलिंग करके भी ठीक हो रहे हैं। तो इनसे बड़ी खुशी की बात क्या है। ये तो स्टेशन ऐसा है, हिल स्टेशन, एक विश्राम स्थल बनाना ज़रूरी है। और मैं चाहता हूँ ऐसे एक विश्राम स्थल पूरे भारत में नहीं, 50-100 वो भी कम है ऐसे विश्राम स्थल, क्योंकि यहाँ आके एक सुंदर ओरा बनता है, सुंदर लोग मिलते हैं, सही विचार के लोग मिलते हैं, एक दूसरों की ओराओं से भी शक्ति मिलती है। एक सुंदर बात ओशो की बताकर फिर आपका थोड़ा इंट्रो में लूँगा। ओशो ने कहा कि कोई कहते अरे हम दर्शन करने जा रहे हैं, कोई मंदिरों में, कोई महंतों के, संतों के दर्शन करने जाते हैं। बोला दर्शन में क्या रखा है, आप उनसे कुछ भाषण सुनो, कुछ बातें सुनो, कुछ ट्रीटमेंट लो या कुछ आशीर्वाद लो तो ठीक है, दर्शन करने से क्या होता है। तो उन्होंने ये सुंदर बात कही कि दर्शन करने से हमारे शरीर काफ़ी है, स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, प्राण शरीर है, हमारे 5-7 शरीर जो भी अलग अलग धर्मों में बताए गए हैं। कोई 3 शरीर की बात कर रहा है, कोई 5 शरीर की, कोई 7 शरीर की। तो उस हिसाब से जो शरीर है हमारा वो तो फ्रीक्वेंटली ऊर्जा दे रहा है। तो जब आप कोई संत के बाजू में बैठ जाते हो तो उनका प्राण शरीर हमारे अंदर प्राणों को फिर उत्तेजित करता है, मतलब प्राणों को जगा देता है और हमारी प्राण ऊर्जा में वो ऊर्जाएं हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगर कुछ न बोले न कहे तो भी, तो इसलिए ही ओशो के पास जाते थे तो लोग नम्र हो जाते थे। हमारे दादा लेखराज, जिनको एक भाई मारने के लिए आया था कि इनको काट दूंगा, मार दूंगा खुली तलवार लेके, तो जब उनके सामने खड़ा रह गया तो दादा ने एकदम प्लीज़ वेलकम करके उनका स्वागत किया और उनको गुरु नानक देव का साक्षात्कार हुआ था। दादा लेखराज जो ब्रह्मा कुमारी के फाउंडर स्थापक है। तो इतनी महान हस्तियों की अंदर प्राण ऊर्जा इतनी भरी पड़ी होती है कि उस प्राण में, उस चुंबक में आए बिना कोई उनके जादू से बच नहीं सकता। तो दर्शन मात्र से, अच्छे लोगों की ओरा से, देखो मैं देखता हूँ यहाँ आने वाले लोग 5 दिन उनको कच्चा खिलाते हैं, थोड़ा ध्यान करवा लेते हैं, एनिमा से पुराना जो वेस्ट जो है हमारी ओरा में, नेगेटिविटी आंतों से ही आती है, आंतों को क्लीन किया, ओरा भी साथ में क्लीन हो जाएगी। तो फिर उनके चेहरे उनको इंडिकेशन देते हैं, चेहरों के ऊपर एक अलग आभा, अलग ओरा अपने आप बन जाती है, उनके विचारों में परिवर्तन आने की शुरुआत हो जाती। आज माता जी बता रही थी, मुझे हंसी भी आई, बोला हम इतनी उम्र होते हुए भी बिल्कुल नासमझ थे, बेअकल थे, यहाँ आके हमें अकल मिल गई। उनको आगे
अभी तो शुरुआत हो गई। ये कन्फेशन करना बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हम अपने आप को, ईगो को अपने समर्पण कर दिया। जो गला काटना, ये कोई गला काटने की बात नहीं है। जब हम बिल्कुल ही बच्चे बन जाते हैं, हमारा अहम को पूरा बिछा देते हैं, नीचे रख देते हैं, तो ये ज्ञान होना, अपनी अज्ञानता का भी ज्ञान होना ना, ये सबसे बड़ा ज्ञान है। तो ये सुंदर परिवर्तन, अन्न से मन जुड़ा हुआ है, मन से अन्न जुड़ा हुआ है। अगर आप मन को परिवर्तन करो तो भी अन्न परिवर्तन होगा। आप अच्छे अच्छे विचार में, ऐसी बातों में बैठेंगे ना, तो अपने आप ही हमें अंदर से प्रेरणा मिलती रहेगी। राम जी ने 2-3 दिन अटेंड किया, बातें सुनी, तो ये मन के ऊपर काम हो रहा था। तो घर पे जाके दूसरे दिन सुनाया कि भाई जी आज मैंने दोपहर में कुछ नहीं लिया, आज मैंने शाम को बस हल्का फुल्का कुछ लेके अपना काम चला लिया। तो ये हो गया, मन से कहाँ गया, अन्न के ऊपर प्रभाव छोड़ दिया। ऐसे अगर हम मन से रेडी ना हो, कोई इंसान है जो पूरा जीवन भर गलत खा रहा है, तो फिर उनको जबरदस्ती अन्न को चेंज कर दो, जबरदस्ती, तो धीरे धीरे न पता चलते हुए उनका मन परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ से पकड़ो या फिर यहाँ से, किसी भी तरह से हमें अपनी यात्रा को आरंभ करना।